मेरा नाम संतोष है और मैं दिन में 12 घंटे टाइम वेस्ट एनिमे से लाइफ लेसन्स लेता हूँ और मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मैं ऑनलाइन एग्जाम में भी फेल हो गया था। संतोष के जैसे ना बने, आज ही एनिमे की लत छोड़े और काम पे ध्यान दे। सूचना जनहित में जारी। What is up guys, welcome to Anime, Cultural Heritage Orientation Development Authority, or as people call us, Anime का 14। We are a group of individuals with nothing to do in life and no knowledge of art who try to overcompensate our shallow self-esteem by watching the same shit everyone watches in an animated form to the point where it has become our only personality trait. Basically, we are the physical manifestation of that annoying anime dekhna bro. Comments you'll find everywhere on the internet, and today we are here to analyze some anime. अब एनिमे देखना लड़कियां स्टॉक करने जैसा है। इलीगल सारे ही हैं बट सबका अपना टाइप होता है। Selecting a good anime to watch is like making friends. It gets tougher as you grow up. Some people use MAL score. Some clowns use YouTube videos and some use recommendations. As per हमारी analysis, ये सब के सब चूतिए हैं because the only way and the best way to choose what anime to watch is एनिमे देखना एक ई गर्ल को डेट करने जैसा है। पैसा और टाइम तो वेस्ट होता ही है बट एक फॉल्स सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का बोनस अलग से ही मिल जाता है और उसकी कुछ बात ही अलग है। अब देखिए जी, लोग कहते हैं एनिमे देखना टाइम की बर्बादी है बट आई गेस देयर इज जेलस, क्योंकि मैंने तो एनिमे से बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लाइफ लेसन सीखे हैं। जैसे कि नंबर 1, योर हार्ड वर्क ओनली मैटर जब तुम्हारा बाप भी पवन चौधा हो। And you don't need to talk to girls to get a girlfriend. तुम बस एकदम बेसिक ह्यूमन डिसेंसी दिखा दोगे तो लड़कियां तुम्हें 10 साल तक स्टॉक करेंगी। एंड लास्टली, यू नीड वीक फ्रेंड्स क्योंकि तुम्हें मोटिवेशन उनके हारने के बाद ही मिलेगी। इंडिया में एनिमे वॉचर बनना काफी आसान है क्योंकि फ्री इंटरनेट तो अंबानी ने दे दिया है और हम बेरोजगार दल्लों को मोदी जी जॉब कहाँ ही देने वाले, तो टाइम की भी कोई कमी नहीं है। खैर, फाइनली बढ़ते हैं एनिमे रैंकिंग्स की तरफ। सबसे पहले आता है धमाल की सस्ती कॉपी, कभी कोई बुक ना पढ़ने वालों के अकॉर्डिंग पीक फिक्शन। जी हाँ, वन पीस। एक बूढ़ा आदमी अपना खजाना छुपा के मर जाता है और कुछ चूतिए उसे ढूंढने सब छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं। वन पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी देता है फ्रीडम और लिबर्टी के बारे में कि कैसे ये चीजें सबको तो कतई नहीं मिलनी चाहिए। अब वन पीस देखने के लिए किसी को कन्विंस करना उतना ही मुश्किल है जैसे एक फेमिनिस्ट को बायोलॉजी समझाना। मतलब योर चांसेस आर प्रीटी मच जीरो, प्लस तुम्हें इंसेल का टैग अलग से मिल जाएगा। Talking about incels, next on the list is Sword Art Online. This anime is everything I need. नहीं, मेरा मतलब VR MMORPG गेम या गर्लफ्रेंड से नहीं था, बल्कि the feeling of numbness I feel when I watch this से था। Sword Art Online is an isekai anime जहाँ protagonist एक गेम में लॉक हो जाता है and which when you play you either win, die or annoy viewers for 4 long ass fucking seasons. Annoying से याद आया, next on our list is JoJo's Bizarre Adventure, or as people in UP call it, Yet Another Day. If I ever wanted to see a family with out of reality, totally unnatural bodies doing random shit across the globe, तो मैं Keeping Up with the Kardashians देख लेता ना। Anyways, JoJo's Bizarre Adventure is like seeing someone flash their dick in the metro. Unpleasant but not really boring. तो गाइज, इसी के साथ we come to an end of our video and don't forget to like, share and subscribe to see more random ass anime rants or anime reviews coming soon on our channel Anime Cult India. Thank you.